एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर निगेटिव है, निगेटिव को हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब एक पॉजिटिव हम यहाँ पर लेते हो तो क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो इक्वेशन किस तरीके से होगा आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस 3/5 एम इंटू जी। ओके, अभी आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है देखते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एम आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज विच इज इक्वल टू व्हाट, 5 1 जा 5, 5 माइनस 3 2 होगा, तो 2/5 एम इंटू जी, क्या हुआ 2/5 एम इंटू जी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, एम एम विल गेट कैंसल। ओके, अब यहाँ पर आर आपको कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है, मींस आपको स्पीड कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, ओमेगा एज इट इज यहाँ पर देखो, आर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, आपको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/5 जी डिवाइडेड बाय आर। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओमेगा यहाँ पर कहाँ पर दिया, आपको स्क्वायर में दिया है, ओमेगा स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइडेड बाय 5r होगा। अब आपको आज g का वैल्यू पता है, g का वैल्यू कितना रहता है, 9.81 रहता है, तो पुट करो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ओके, आर कितना दिया आपको, आर दिया आपको 6400 किलोमीटर दिया, बट उसे क्या करेंगे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो मीन्स क्या होगा, 6400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ओके, इसे सॉल्व करो एंड देन आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, ओमेगा मींस आपका एंगुलर स्पीड रहेगा। तो देखो क्या आंसर आता है, चलो ट्राई करो कैलकुलेशन। सर नीचे वो फॉर्मूला चेंज कैसे हुआ? कहाँ पर, यहाँ पर क्या, हाँ सर। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, वेट एट इक्वेटर है, वेट एट इक्वेटर के लिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। स्पीड फाइंड आउट करना है मींस आपको कौन से टर्म में दिया है, आपको वहां पर कौन से टर्म में दिया है, आपको ओमेगा के टर्म में आपको स्पीड दिया है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू क्या है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, मींस ऑब्वियसली g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन टेक द वेट, वेट के फॉर्म में हम उसे लेंगे, वेट के फॉर्म में लेते हैं तो मींस यहाँ पर क्या होगा, w डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सेम होगा w माइनस m आर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर को हमने यहाँ पर m लिया है, ओके, m से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें मास दिया है। अगर यहाँ पर यूनिट मास होता तो फिर हम नहीं करते, बट हमें यहाँ पर मास दिया है। जो आपकी स्पीड रहेगी, स्पीड किसके अकॉर्डिंगली रहेगी, विथ अकॉर्डिंग टू देयर मास, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, मास के ऊपर डिपेंड रहेगी। जितना मास ज्यादा होगा उतनी स्पीड आपकी कम रहेगी, जितना मास कम उतनी स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने मास से मल्टीप्लाई किया है आर ओमेगा स्क्वायर को। एंड जो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू है, डब्ल्यू है वो तो एज इट इज आपको आता है, जी डैश इज इक्वल टू जी है, जी डैश इज इक्वल टू जी है मींस देखो, अगर आपको कभी कभी आपको क्या कहता है कि वेट डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, वेट डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है मींस व्हाट, आपको एट सरफेस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करते हो, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या रहता है, m इंटू जी डैश रहता है, एंड डब्ल्यू मींस क्या रहता है, m इंटू जी रहता है। तो आप क्या करते हो, m इंटू जी डैश माइनस m इंटू जी करते हैं। सेम वही हमने चीज यहाँ पर की है, सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना, आपको 3/5 दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3/5 टाइम m इंटू जी लिया है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ट्राई करो कैलकुलेशन, सॉल्व करो। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। 10⁻3 को आप 5 में ऊपर शिफ्ट करते हो, वो हो जाएगा 10⁻⁻3। 2 इंटू 9.81 मीन्स कितना होगा, वो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 इंटू 64, ओके, 5 इंटू 64 मीन्स व्हाट, 320 समथिंग आएगा। हाँ बोलो क्या आया, 19.62। हाँ 19.62, ओके, 19.62 डिवाइडेड बाय व्हाट, ओके, देखो 64 है, नीचे यहाँ पर आई थिंक ये टर्म आनी चाहिए 32000, करेक्ट है क्या, हाँ यही आनी चाहिए, डिवाइड, उसे डिवाइड करो,
19.62 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एंड देन नेक्स्ट उसका स्क्वायर रूट देखो क्या आता है। आया क्या किसी का आंसर? एक बार फिर से मैं राइट करता हूँ इसको। सर शायद 0.7830 आता है। पूरा आंसर क्या? हाँ सर, 0.78 लेकिन शायद नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए या फिर 0.42 ऐसा कुछ तो भी आना चाहिए, 4 के टर्म्स में आना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान दो कितना है, 19.62 है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 है, डिवाइडेड बाय व्हाट 10 रेज़ टू पावर सबसे पहले कहा था नीचे था, यहाँ पर देखो नीचे था तो इसे हम नीचे रखेंगे 320 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो अब देखो 19.62 19.60 का पॉइंट निकाल दो, यहाँ पर क्या रखोगे 10 रेज़ टू पावर -2 रख दो, क्या रखोगे 10 रेज़ टू पावर -2 रख दो। देखो -2 रखने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब 1962 है, 1962 डिवाइडेड बाय व्हाट 320 है, इसे क्या करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 6 से होता है क्या, 6 से नहीं होगा, आई थिंक 6 से होगा, 1 4, हाँ यहाँ पर 6 से होगा, 6 3 18 रिमेनिंग 1 6 2 12 remaining 4 6 7 मीन्स ऊपर क्या है 327, नीचे क्या होगा 6 6 5 30 अगेन रिमेनिंग 2 6 3 18 6 3 3 0.3 आएगा। ओके, मीन्स 533 आएगा। ऊपर क्या हुआ आपका 327 डिवाइडेड बाय 5333.3। ओके, अब तो इसे सॉल्व करो, इसे शॉर्ट फॉर्म में होता है क्या, इससे 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 से करने के बाद नहीं होगा, आई थिंक 8 से भी नहीं होगा, तो ठीक है आपका फाइनल रहेगा 327 डिवाइडेड बाय उसका आंसर 0.06131 आता है। 0.06131। ओके, उसका स्क्वायर रूट देखो फिर बाद में क्या आता है, उसका स्क्वायर रूट देखो क्या आता है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, आप क्या करो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर दो, इतना मुझे बोलो कितना आता है, 1962 डिवाइडेड बाय 320, इसका आंसर बोलो क्या आता है, सिर्फ इसका आंसर बोलो, बाकी का मैं आपको बोलता हूँ। सर उसका स्क्वायर रूट 0.2476 आता है। नहीं, मुझे इसका आंसर बोलो, 1962 डिवाइडेड बाय 3200। Wait for a moment. One nine six two divide by 3200 by 32000,
इसका आता है 0.06131, ओके 0.06131, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट देखो क्या आता है। अब स्क्वायर रूट आपको कहाँ पर देखना है, लॉग टेबल में देखना है, ओके। लॉग टेबल में देखो क्या आता है इसका स्क्वायर रूट। सर फाइनल आंसर 0.00078 आता है सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लॉग टेबल किसके पास है, लॉग टेबल के अंदर देखो 0.06131 का लॉग सॉरी स्क्वायर क्या निकलता है, स्क्वायर रूट। तो लॉग टेबल के अंदर देखो लॉग टेबल है क्या आपके पास, किसके पास लॉग टेबल है, देखो 0.06131 6131 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है वो देखो सिर्फ। चलो करो, कैलकुलेट करो सभी स्टूडेंट, अक्षय गिरा से, सूर्यवंशी, एलरॉय, दानिश पाटिल, इंग्रे, ऑल आदित्य। चलो बोलो, श्रेयस पाटिल, एलरॉय। तो 0.2476। ओके हाँ सर 0.2476। वही आ रहा है। लॉग टेबल से वही आ रहा है क्या, वो आंसर कैलकुलेटर से आता है। लॉग टेबल से बोलो क्या आता है। कैलकुलेटर से वो आता है 0.24, क्या वो आपने बोला हो, बट वो इनकरेक्ट है। लॉग टेबल से बोलो, लॉग टेबल है क्या आपके पास, मेरे ख्याल से लॉग टेबल, हाँ बोलो क्या क्या। -1.2125। -1.2125 नहीं यार, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका आंसर। देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखो इसका फाइनल आंसर क्या है, मैं आपको बोलता हूँ फाइनल आंसर, फिर लॉग टेबल से सॉल्व करो उस पूरे न्यूमेरिकल को। फाइनल आंसर मैं आपको राइट कर देता हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास लॉग टेबल नहीं तो मैं ही नहीं सॉल्व किया होता लॉग टेबल से। सो देखो 4.315, ओके 4.315 क्या है इसका फाइनल आंसर, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर, सॉरी हाँ 4.315 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 4.315। इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। यहाँ पर राइट करते यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू, देखो आज का आपका होमवर्क यही है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, 4.315 आंसर लाओ। अगर नहीं आता है तो मुझे बोलो, कल के लेक्चर में रिवाइंड कर देना, कल आते समय मैं लॉक टेबल लेकर आऊंगा, ओके। चलो नोट डाउन कर लेते क्विक फास्ट। नोट डाउन कर ले इस न्यूमेरिकल को जल्दी से। फ्रॉम टुमारो लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर वर्कशीट, ओके, बट उससे पहले आप मुझे रिमाइंड कर दोगे
किसका, ओके। सर एंड देन नेक्स्ट एक और चीज का आपको मुझे रिमाइंड करना है, असाइनमेंट, ओके। असाइनमेंट का भी मुझे रिमाइंड कर देना सैटरडे को। सर ओमेगा का यूनिट क्या हाँ लिखा बोलो, है? कौन क्या कह रहा है? हाँ, रेडियन पर रेडियस बाय सेकेंड। ओमेगा मीन्स क्या आपका? रेडियन पर सेकेंड, RAD पर सेकेंड, ओके। रेडियन। ओमेगा, ओमेगा मीन्स क्या है आपका? एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या रहता है? रेडियन पर सेकेंड रहता है ना। ओके, दो चीजें आपको रिमाइंड कर देनी है मुझे कल के लेक्चर में। एक ये इस न्यूमेरिकल के बारे में, एंड देन एक सेकंड रिमाइंडर किसके बारे में? सैटरडे को जब आपको वर्कशीट फिनिश होगा सैटरडे को मुझे रिमाइंड कर देना, आपको असाइनमेंट देना इस लेसन का। असाइनमेंट मीन्स इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अगर आपने उसने क्वेश्चन भी कवर किए तो उसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चलो, राइट अप कंप्लीट हुआ है? यस सर। ओके, आंसर आएगा किसी का? लॉक टेबल से ट्राई करना इसे, ओके। लॉक टेबल से आई थिंक आ जाएगा। अगर 4.315 नहीं आता है किसी का भी आज के दिन तो मुझे कल रिमाइंड कर देना, कल मैं आपको इसे सॉल्व कर दूंगा, ओके। ऐसा नहीं है कि 4.315 करेक्ट ही होगा, ओके। शायद वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, बट प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है। मेरे पास जो बुक है उसके अंदर 4.315 दिया है, ओके, और तो गलत भी हो सकता है, ओके। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल आप रहो। ऐसा नहीं 4.315 मैंने राइट कर दिया तो आप इसे कहाँ से भी खींच कर लाओगे, ओके। आपका जो अगर कोई अलग आंसर आता है वो भी रहने दो, ओके। कल मैं लॉक टेबल लेकर आता हूँ। आई थिंक 4.315 आना चाहिए। क्योंकि देखो 1962 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं, ओके, 32 से डिवाइड करने के बाद 6 के फॉर्म में आता है। 6 के फॉर्म में अगर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं 60, ओके, 64 का स्क्वायर रूट 16, ओके। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 मीन्स अंडर रूट में आपका 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अंडर रूट में 16 पॉइंट या फिर 17 पॉइंट 18 पॉइंट ऐसा कुछ तो भी। 32 6 आर 192। 7 पॉइंट आता है क्या आपका आंसर? किसी का 7 पॉइंट आया था किसी का भी? हाँ बोलो। हाँ सर आया था मैं। हाँ हाँ, किसी का तो भी आया था। देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम क्या करेंगे, एक रफली कैलकुलेशन कर देता हूँ। 196 अगर हम लेते हैं, 196 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 32 6 आर कितना होता है? 192 होता है, ओके। मीन्स आपका आंसर अंडर रूट में क्या आएगा? समथिंग रिलेटेड टू विद 6 पॉइंट से आगे आएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल 60 भी अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 60 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 60 का स्क्वायर रूट के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 7 का स्क्वायर रूट कितना है? 49 है। देन नेक्स्ट 8 का स्क्वायर रूट कितना है? 64 है। तो आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग, ऐसा मुझे लगता है एक रफली कैलकुलेशन के हिसाब से। 7 पॉइंट समथिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर 4.31 दिया है। देखते हैं इसे कल के लेक्चर में। ओके, राइट अप कंप्लीट हुआ है आपका? इज इट डन? हाँ बोलो कुणाल, बोलो क्या डाउट है आपका? हाँ आदित्य, 7.8 इंटू 10⁻⁴ शायद आपका करेक्ट हो सकता है, ओके। आई थिंक करेक्ट ही होगा वो। हाँ बोलो कुणाल, क्या डाउट है आपका? कुणाल,
ग्रेविटेशन ऑफ मून इज, ओके जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे रीड करने दो क्या पूछा आपने। ग्रेविटेशन ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, सो व्हाई इट इज सो 1/6 क्यों है। ओके आपका क्वेश्चन क्या है कि मून का जो ग्रेविटेशन है वो 1/6 क्यों है। ओके यही क्वेश्चन है आपका, 1/6 क्यों है। ओके यही है या फिर इसका मीनिंग कुछ और है। कुणाल एक बार आप अनम्यूट करो। हाँ ओके तो देखो 1/6 क्यों है अर्थ सरफेस से उसका ग्रेविटेशन। इसके लिए हमने दो डेरिवेशन, इसके लिए हमने, सॉरी मेरी वॉइस क्लियर आ रही क्या। हाँ तो देखो इसके लिए हमने क्या क्या लिए थे, दो डेरिवेशन दिए थे। कौन कौन से डेरिवेशन थे वो, एक्सेलरेशन, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। ओके इसके लिए हमने दो डेरिवेशन लिए थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस एंड देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो उन दोनों को हमने कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन 1/6 टाइम मिलता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस जो रहता है उसके लिए हमने टाइम पीरियड लिया था। मून का टाइम पीरियड कितना था, 27.3 डेज का रहता है। उसका एंगुलर स्पीड भी लिया था। वो सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर करके हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस हमने कैलकुलेट किया था। वो आपका आई थिंक कुछ तो भी आता है, हमने देखा था, उसका डेरिवेशन भी देखा था। देन उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस देखा था। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको 1/6 उसका रिलेशन मिलता है। ओके शायद आपको मैंने वो पूरा पॉइंट लिया था पूरे डिटेल में, शायद नहीं लिया ही था, पूरा डिटेल में लिया था। इन दोनों के भी डायरेक्शन में लिए थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस, देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ओके अर्थ सरफेस के लिए क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm/r² मिलता है। ओके अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कितना मिलता है, g कैपिटल Gm डिवाइडेड बाय r²। ओके उसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं g की कितने 6.61 into 10⁻⁻11, m का कितना है, m का m मींस व्हाट, मास ऑफ अर्थ। ओके मास ऑफ अर्थ कितना रहता है आपका 6.4 into 10⁻24। देन नेक्स्ट सॉरी मास है आपका 6 into 10⁻24, देन डिवाइड बाय r² मींस व्हाट 6400 किलोमीटर स्क्वायर। ओके उससे सॉल्व करने का आपको कितना मिलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो मिलता है आपको 9.81। ओके व्हाइल कंपेयरिंग इट विल विथ मून सरफेस। ओके मून सरफेस के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो मून सरफेस पर आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कितना मिलता है मून सरफेस पर, आई थिंक 0.0027 ऐसा कुछ तो भी था। ओके 0.0027 ऐसा या फिर 29 ऐसा कुछ तो भी था। ओके मून सरफेस पर। ओके मींस देखो मून सरफेस पर आपको कितना मिलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन मून। ओके g ऑन मून कितना है आपका 0.027 या फिर 29 ऐसा कुछ तो भी था। ओके एंड g ऑन अर्थ सरफेस कितना है आपका 9.81 है। ओके अब देखो इन दोनों के बीच में का कितने का डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली 1/6 का ही आएगा। अगर हम g मून डिवाइडेड बाय g अर्थ करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 0.027 डिवाइडेड बाय 9.81 मिलेगा, 1/6 आपको रिलेशन कितना मिलता है 1/6 मिलता है। अभी 0.027 कहाँ से आया एंड 9.81 कहाँ से आया, 9.81 कहाँ से आता है, आपको g इज इक्वल टू कितना है आपका gm/r²। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको g इज इक्वल टू 9.81 मिलता है। बट g मून, ओके g मून के लिए हमने क्या किया था, r भी कंसीडर किया था। r मींस क्या है, रेडियस ऑफ मून सरफेस। देन नेक्स्ट उसके लिए हमने क्या किया था, एंगुलर वेलोसिटी कितना लिया था 2π/t लिया था। देन नेक्स्ट उसके बाद टाइम पीरियड मींस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून सरफेस कितना है आपका 27.3 डेज है। 27.3 डेज को हमने क्या किया था, सेकंड में कन्वर्ट किया था। मींस देखो हमने क्या किया था, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना है आपका 27.3 डेज है, उसे हमने क्या किया था 24 into 60 into 60 into 27.3 ऐसा कुछ तो भी किया था। देन उसके बाद आपको टाइम पीरियड मिला था। एक बार उस डेरिवेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका g इज इक्वल टू r 2π r ओमेगा स्क्वायर। ओके सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस कितना है आपका g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ओके r मींस क्या आपका डिस्टेंस कितना रहता है, आई थिंक 3.85 into 10⁻10 ऐसा कुछ तो भी रहता है। ओमेगा मींस क्या है आपका 2π डिवाइडेड बाय t होल ब्रैकेट स्क्वायर है। इससे सॉल्व करो आपको क्या मिलेगा 0.0027 मिलेगा।
एंड देन नेक्स्ट कंपेयर करो मून एंड अर्थ का, तो आपको 1/6 उसका रिलेशन मिलता है उन दोनों के बीच में का। इज दैट क्लियर कुणाल? थोड़ा शॉर्ट में लिया है मैंने क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। ओके अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो कल मुझे एक बार रिमाइंड कर दो, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके बट आपको क्या करना है, जो मैंने क्लासरूम में इसे लिया था डेटे में, उस लेक्चर को अगर हो सकता है यूट्यूब पर जाइए उसे विजिट कीजिए। ओके अगर हो सकता है तो, नहीं तो कल मुझे रिमाइंड कर दो, कल मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके इज दैट क्लियर? नाउ एनीवन एनीबॉडी एनी डाउट? किसी को और कुछ डाउट है क्या? ओके तो ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आपका आई थिंक मैथ का लेक्चर आपका 7:15 को, तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।